Namaskar, I am Subhendu Singh. Welcome all of you in my YouTube channel BMA Classes. Let's crack 2021 CBSE board exam. Today I am going to discuss map work related to geography. आज हम CBSE 2021 बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस है उनको पर डिस्कशंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. उस स्टेट का नाम बताएं जहां सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं. सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, दैट मीन्स हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. इंडिया का वो कौन सा स्टेट है? आंसर है केरला. केरला जो है वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं. सो केरला का लोकेशन आप देख सकते हो. केरला का लोकेशन जो है साउथ इंडिया में आता है. केरला का लोकेशन है ये. सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी. तो केरला के सामने हम सी कैपिटल लेटर अल्फाबेट के लेटर को राइट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया. इंडिया का वो स्टेट जिसका एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य. एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य, तो वो आंसर है गोवा. गोवा जो है इंडिया का सबसे छोटा राज्य है, सबसे स्मॉल स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया. सो गोवा का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है गोवा. दैट मीन्स गोवा के सामने हम अल्फाबेट डी को राइट कर देंगे. नेक्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया. इंडिया का वो स्टेट जिसका सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है और वो है राजस्थान. राजस्थान का आप लोकेशन देख सकते हो, ये है राजस्थान. इंडिया का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट स्टेट. सो राजस्थान के सामने जो राजस्थान का अल्फाबेट है ए, आंसर होगा ए. नेक्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस क्या होता है? एवरेज ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है लिविंग पर्संस इन पर स्क्वायर किलोमीटर. इन पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. हाउ मेनी पीपल लिविंग इन द पर स्क्वायर किलोमीटर. सो नेम द स्टेट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है? इंडिया के उस स्टेट का नाम बताए जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है. हाईएस्ट सबसे ज्यादा किस पे है? बिहार में. बिहार की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है 1106 पर्संस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब बिहार में 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 पीपल जो हैं वो पाए जाते हैं. तो बिहार का लोकेशन आप देख सकते हो, ये बिहार है. दैट मीन्स आंसर जो होगा वो होगा बी. दैट मीन्स बिहार के सामने हम लेटर बी को राइट डाउन कर देंगे. नेक्स्ट, नेम द स्टेट लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सबसे ज्यादा हमने डिस्कस किया बिहार में. बिहार में 1 किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 पीपल रहते हैं. बट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सबसे लोएस्ट, सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट में है. तो सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है अरुणाचल प्रदेश. कितने? 17 पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. 17 लोग, सिर्फ 17 पीपल 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं. अब आप यहां से एक डिफरेंस देख सकते हैं कि बिहार में 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 पॉपुलेशन या जो पीपल है वो 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के एरिया में ओनली 17 लोग रहते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला स्टेट है. अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन आप देख सकते हो, लोकेशन है ये. दैट मीन्स आंसर होगा ई. तो अरुणाचल प्रदेश के सामने हम लेटर ई को राइट डाउन कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. भारत का वो राज्य जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गांव में रहते हैं. मतलब इंडिया का वो स्टेट जहां पे आज भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव के इलाके में रहते हैं. आंसर होगा उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश का लोकेशन आप देख सकते हो. तो दैट मीन्स उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग हमारा जो लेटर होगा लेटर एफ. तो दैट मीन्स यहां पे हम लेटर एफ को टाइप कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट. अभी हमने आपको पीछे बताया था कि फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा महिलाएं किस स्टेट की पढ़ी लिखी हैं. सबसे ज्यादा केरल राज्य की जो महिलाएं हैं वो सब ज्यादा पढ़ी लिखी हैं. बट यहां पे फीमेल नहीं पूछा गया है, यहां पे नॉर्मल लिटरेसी पूछा गया. दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल. तो दोनों में भी केरला नंबर 1 पे. सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है और सबसे ज्यादा फीमेल हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला में है.
सो आंसर होगा केरला। तो केरला का लोकेशन आप देख सकते हो, केरला कहां पर है। सो केरला के अकॉर्डिंग हमें यहां पे अल्फाबेट ए को टाइप कर लेना है। केरला का लोकेशन जो है वो प्रॉपर केरला जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। इंडिया का वो स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहते हैं, मतलब इंडिया का वो स्टेट जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो शहरों में रहते हैं, वो है गोवा। तो गोवा का जो लेटर है वो है सी। गोवा का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है गोवा। तो गोवा के अकॉर्डिंग जो उनका अल्फाबेट होगा वो होगा सी। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कि इंडिया का सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, एंड सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो है गोवा। नेक्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। हमें पता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो केरला में, बट लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं, बिहार में। आंसर होगा बिहार। सो बिहार का लोकेशन आप देख सकते हो, बिहार का लोकेशन है ये। दैट मीन्स आंसर होगा अल्फाबेट बी। तो बिहार के सामने अल्फाबेट बी को हम राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का वो शहर, यहां स्टेट नहीं पूछा गया है, शहर पूछ रहा है। नेम द सिटी कह रहा है वो, सिटी। नेम द सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो नॉर्थ इंडिया का वो शहर है दिल्ली। दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, इसलिए स्टेट नहीं पूछा गया है। सो दिल्ली एक ऐसा सिटी है नॉर्थ इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ है, बट यहां पे मोर देन 10 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख, दैट मीन्स 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, बट दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। सो दिल्ली नॉर्थ इंडिया का वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन से ज्यादा है। तो लोकेशन आप देख सकते हो दिल्ली का। तो दिल्ली का आंसर जो होगा वो होगा ई। तो कैपिटल लेटर यहां पे अल्फाबेट ई को हम टाइप कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द लीडिंग स्टेट इन द फील्ड आउट माइग्रेशन। भारत का वो राज्य जहां से सबसे ज्यादा लोग आउट माइग्रेशन करते हैं। आउट माइग्रेशन मतलब स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में। तो भारत का वह राज्य जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो अपने उस स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चली जाती है, बिकॉज फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस स्टेट में उनके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए वो दूसरे स्टेट को चले जाते हैं। तो भारत का वह राज्य जहां सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन लोग उस स्टेट से चले जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन आप देख सकते हो, ये पूरा यूपी है। तो आंसर होगा कैपिटल अल्फाबेट जो है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एचडीआई। एचडीआई मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के थ्रू किसी भी स्टेट, इंडिया का कोई भी स्टेट जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग हाईएस्ट, इसका मतलब वो स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप है। सो नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का सबसे डेवलप स्टेट कौन सा है, मींस इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है। हाईएस्ट रैंकिंग इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में वो स्टेट कौन सा है जिसका सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है, दैट मींस सबसे डेवलप जो स्टेट है वो कौन सा है। आंसर होगा केरला। केरला का लोकेशन आप लोगों को पता है केरला है कहां पर है, तो इसका मतलब अल्फाबेट का जो लेटर आएगा वो आएगा बी, दैट मींस बी। नेक्स्ट, नेम द स्टेट हैविंग द लोएस्ट एचडीआई। इंडिया का वो स्टेट जहां पे सबसे लोएस्ट रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, मतलब भारत का वह राज्य जहां पे सबसे कम पीपल जो है वो डेवलप है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंकिंग सबसे कम है, वो है बिहार। तो बिहार का लोकेशन आप देख सकते हो, बिहार है ये। तो बिहार के अकॉर्डिंग अल्फाबेट जो होगा ए। याद रखना, बिहार में अभी हमने डिस्कस भी किया था पीछे, बिहार में सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट भी है, सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बिहार में ही है, और बिहार इंडिया में डेवलपमेंट के मामले में सबसे लोएस्ट नंबर पर आता है।
सो ये इंडियन मैप था। अब वर्ल्ड मैप की तरफ आते हैं। वर्ल्ड मैप में हमें लोकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, भारत का एक मेगा सिटी। तो भारत के मेगा सिटी में आप देख सकते हो इंडिया में लोकेशन कहां का दिया गया है, लोकेशन जो है वो कहां का दिया गया है। आपको हम जूम करके दिखा देते एक बार। लोकेशन आप देख सकते हो, ये मुंबई है। इंडिया में 2 ही मेगा सिटी हैं, दिल्ली और मुंबई। सो यहां पे लोकेशन सी जो है वो मुंबई की तरफ दिया गया है। तो आंसर जो होगा वो होगा मुंबई। तो मुंबई के सामने मुंबई का लोकेशन आप देख सकते हो, और मुंबई के सामने जो लेटर है अल्फाबेट वो होगा सी। दैट मीन्स मुंबई के सामने हम सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका विथ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अफ्रीका के वो घासों के मैदान जहां पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है। तो आंसर है वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में वो जगह जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो होता है। कौन सी जगह है, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। लोकेशन कौन सा है, ये। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, अल्फाबेट ए। आंसर होगा ए। आप लोकेशन देख सकते हो, साउथ अफ्रीका का जगह है ये, जिसका नाम है वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट है वो होगा ए। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नोमाडिक हडिंग। नोमाडिक हडिंग का मीनिंग क्या होता है, नोमाडिक हडिंग मीन्स जब एनिसेंट पीरियड में, आज हजारों साल पहले जानवरों को पाला जाता था, पर बिजनेस पर्पज से नहीं, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जानवर पालते थे, उनको नोमाडिक हडिंग कहा जाता है एनिसेंट पीरियड में। बिकॉज आज के टाइम पे भी लोग जानवर पालते हैं पर बिजनेस पर्पज से, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, दूध दही मक्खन इन सबको मार्केट में बेचने के लिए। बट जब एनिसेंट टाइम में, एनिसेंट पीरियड में, आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले लोग जानवर पालते थे पर व्यापार के उद्देश्य से नहीं, अपना घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको कहा जाता नोमाडिक हडिंग। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया नोमाडिक हडिंग का, नोमाडिक हडिंग का एक इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है आंसर मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पर है, मेडागास्कर है ये बी। देख सकते हो आप, ये आइलैंड है, ये है मेडागास्कर। तो इसके सामने जो लेटर आएगा अल्फाबेट का वो आएगा बी। ये मेडागास्कर का लोकेशन है, मेडागास्कर। नेक्स्ट, नेम द मेगा सिटी ऑफ ब्राजील। ब्राजील का मेगा सिटी, ब्राजील का एक बड़ा शहर, ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्रासिलिया कहा जाता है उसको। सो ब्राजीलिया जो है ये तो उसका कैपिटल है, बट लोकेशन के अकॉर्डिंग ब्राजील कंट्री कहां पर है, यहां पर है, ये ब्राजील है पूरा। सो ब्राजील में एक मेगा सिटी लोकेशन दिया गया, नाम क्या है, रियो दे जेनरियो। रियो दे जेनरियो। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट आएगा ई। जो आपको पॉइंट दिख रहा है यही पॉइंट है वो, जहां पे ये लोकेशन है। तो आंसर क्या होगा, अल्फाबेट का लेटर ई हम राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का एक एरिया। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे एक साथ क्रॉप प्रोडक्शन भी, फसल भी उगाई जाती है, एंड एनिमल, जानवर भी पाला जाता है, उसको हम कहते हैं मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में जो किसान है वो एक ही जगह के अंदर, एक ही एरिया के अंदर आधे एरिया में खेती भी करता है और आधे एरिया में जानवर भी पालता है। तो इन्हीं को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है इसका एक एरिया यूरोपियन स्टीप्स। यूरोपियन स्टीप्स कहां पर है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है यूरोपियन स्टीप्स। तो लोकेशन जो है वो अल्फाबेट होगा डी। तो इसके सामने हम अल्फाबेट डी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, मेजर एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। एक ऐसा एरिया जहां पे सबसिस्टेंस गैदरिंग, पुराने समय में आदि मानव, प्रीमेटिव सोसाइटी के टाइम पे जो आदि मानव थे वो जंगलों के अंदर जाके खाना वगैरह इकट्ठा करते थे। तो वही पूछा गया क्वेश्चन कि नेम द एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसिस्टेंस गैदरिंग के एक एरिया का नाम बताए। तो सबसिस्टेंस गैदरिंग के एरिया का नाम जो है वो है नॉर्दर्न यूरेशिया। नॉर्दर्न यूरेशिया। तो नॉर्दर्न यूरेशिया का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है नॉर्दर्न यूरेशिया, जो आपको दिखाई दे रहा ब्लैक में डार्क लगाया गया है, ये नॉर्दर्न यूरेशिया। सो आंसर क्या होगा, अल्फाबेट ए। दैट मीन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन एरिया ऑफ नोमाडिक हडिंग। नोमाडिक हडिंग का एक एरिया, नोमाडिक हडिंग का एक एरिया। तो नोमाडिक हडिंग जो है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, नोमाडिक हडिंग में मैक्सिमम क्या है, वो एनिसेंट पीरियड जहां पे
एनिमल्स रेयरिंग, कैटल रेयरिंग या जानवरों को पाला जाता था पर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, किस लिए? अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया का एरिया कहां है? मंगोलिया चाइना के ऊपर एक कंट्री है, मंगोलिया, ये है मंगोलिया। तो आंसर होगा अल्फाबेट का लेटर सी, दैट मींस आंसर सी। नेक्स्ट, नेम एनी वन एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। एक ऐसा एरिया जहां पे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग किसको कहा जाता है? जो आज के टाइम पे मॉडर्न पीरियड में एनिमल रेयरिंग, जानवरों को पाला जाता है, एनिमल रेयरिंग। और किस पर्पस से? बिजनेस पर्पस से, व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि उन जानवरों के मिल्क प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत हाई कॉस्टली रेट पे बेचा जाता है। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का एक एरिया, तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का एरिया जो है वो है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है ये, तो इसका मतलब अल्फाबेट जो होगा वो होगा बी, दैट मींस डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामने हम अल्फाबेट बी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी वन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक एरिया, इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। यहां पे आंसर है अफ्रीका, दैट मींस होल अफ्रीका के बारे में ये बात कह रहा है। दैट मींस लोकेशन जो होगा वो होगा ई, दैट मींस हम इसके सामने अल्फाबेट ई को राइट डाउन कर देंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए अफ्रीका, होल कॉन्टिनेंट को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट, नेम एनी वन एरिया ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक एरिया, आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो की जाती थी और आज भी कई जगह पे होती है। तो इंडिया का कोई प्रॉपर लोकेशन तो नहीं है, पूरा प्रॉपर कंट्री के बारे में कहा गया है। सो दैट मींस आंसर होगा डी, दैट मींस इसके सामने हम लेटर अल्फाबेट डी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट, नेम एनी वन एरिया ऑफ प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एक ऐसा एरिया जहां पे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। इसका मतलब प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसका और भी एक नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो एक ऐसा एरिया जहां पे सब्सिस्टेंस, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता था, वो कौन सा एरिया है? वो है साउथ अमेरिका। कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है, पूरे साउथ अमेरिका को इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल माना गया है। दैट मीन्स अल्फाबेट जो होगा वो होगा सी, क्योंकि साउथ अमेरिका जो है ये पूरा है। सो इसके सामने हम अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड विद कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ऑस्ट्रेलिया के वो घासों के मैदान जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो कहां पे किया जाता है? डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर होगा अल्फाबेट ए, दैट मींस इसके सामने हम अल्फाबेट ए को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्री जहां पे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है, जहां पे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है, वो भी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश। कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न टाइम में हम जो जानवर पालते हैं, एनिमल रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग। आज के समय में हम जो जानवर पालते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, जिससे हम मार्केट में मिल्क प्रोडक्ट या अनादर जो चिकन, मटन या उनके स्किन्स वगैरह या हाइड्स वगैरह, सींग वगैरह, इन सबको मार्केट में बेचा जाता है। सो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग साउथ अमेरिका का एक कंट्री जो है वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है अर्जेंटीना। तो आंसर जो होगा वो होगा अल्फाबेट बी, दैट मींस आंसर बी हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम, फर्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, नेम द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एसोसिएटेड विद कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नॉर्थ अमेरिका के घासों का वो मैदान जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब कि खेती की जाती है पर व्यापार के उद्देश्य से, बिजनेस के पर्पस से। तो नॉर्थ अमेरिका का वो एरिया है प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है बी, दैट मींस आप देख सकते हो ये एरिया जो है
ये एरिया है प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए फेमस है। दैट मीन्स इसके सामने अल्फाबेट बी है तो हम इसके सामने अल्फाबेट बी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का एक वो एरिया जहां पे सबसिस्टेंस गैदरिंग किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता था, बिकॉज आदि मानव जो प्रीमेट्स लोग थे वो आज से हजारों साल पहले यहां पर रहा करते थे और खाना वगैरह को इकट्ठा किया करते थे। सबसिस्टेंस गैदरिंग ये एनिसेंट पीरियड में होता था। तो नॉर्थ अमेरिका का वो एरिया जहां पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होता है या किया जाता था वो है अलास्का। तो अलास्का का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है अलास्का। दैट मीन्स आंसर जो होगा वो होगा अल्फाबेट ए। तो इसके सामने हम अल्फाबेट ए को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द मेगा सिटी ऑफ एशिया। एशिया का मेगा सिटी, एशिया में मेगा सिटी जो है वो आपको यहां पे लोकेट किया गया है। यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये एशिया का मेगा सिटी। आप ध्यान से देखिए जूम करके, ये जापान है, जापान का कैपिटल टोक्यो। ये जो आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये जापान है और जापान का कैपिटल है टोक्यो। तो इसी टोक्यो के बारे में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द मेगा सिटी ऑफ एशिया, क्योंकि लोकेशन टोक्यो का है, जापान का है, तो जापान का कैपिटल टोक्यो, तो आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो का जो अल्फाबेट है वो है डी। दैट मीन्स हम इसके सामने लेटर डी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विथ लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका का वो देश जिसका एरिया सबसे बड़ा है, मतलब अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया का स्टेट जो सॉरी कंट्री जो है वो कौन सा है? तो कंट्री है अल्जेरिया। अल्जेरिया का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है कंट्री अल्जेरिया। अल्जेरिया जो है वो ये। दैट मीन्स अल्फाबेट जो होगा वो सी, इसके सामने हम सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम एनी वन एरिया ऑफ नोमाडिक हडिंग। नोमाडिक हडिंग का एक एरिया, तो नोमाडिक हडिंग का जो एरिया है वो है टुंड्रा ऑफ यूरेशिया। टुंड्रा ऑफ यूरेशिया जो है वो कहां पर है? वो है ये। दैट मीन्स इसके सामने अल्फाबेट जो होगा वो होगा ई, आंसर। तो हम आंसर ई को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक ऐसा एरिया जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है द पेम्स ऑफ अर्जेंटीना। आंसर है द पेम्स ऑफ अर्जेंटीना। और पेम्स ऑफ अर्जेंटीना का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है पेम्स ऑफ अर्जेंटीना। दैट मीन्स अल्फाबेट बी। तो इसके सामने हम अल्फाबेट बी को राइट डाउन कर देंगे, अल्फाबेट बी को। नेक्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का मेगा सिटी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ही लोकेशन है जो यहां पे दिखाया गया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, जो एक ही लोकेशन है वो आपको यहां पे दिखाया गया है, यहां पे। और ये है इजिप्ट। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो, तो उसी कायरो में लोकेशन दिया गया है। तो मेगा सिटी ऑफ अफ्रीका जो है वो है, आंसर होगा कायरो। इजिप्ट का कैपिटल है, तो इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। सो इसका मतलब अफ्रीका में मेगा सिटी का लोकेशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा अल्फाबेट ए। दैट मींस इसके सामने हम अल्फाबेट ए को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का मेगा सिटी आप देख सकते हो, यहां पे लोकेशन दिया गया है, लोकेशन तो यूएसए में है ये। अमेरिका के अंदर इस बॉर्डर की तरफ या कोस्टल एरिया में जो मेगा सिटी वो है न्यूयॉर्क, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क का कैपिटल लेटर जो है अल्फाबेट जो होगा वो होगा सी। दैट मींस न्यूयॉर्क के सामने हम अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन अफ्रीका। अफ्रीका का वो देश जहां पे सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अफ्रीका का वो कंट्री जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब जहां की जनसंख्या बहुत कम स्लो रेट में ग्रोथ कर रही है, वो है आंसर साइचिल्स। साइचिल्स जो है ये छोटा सा आइलैंड है, आप देख सकते हो, ये आइलैंड कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं एक बार, आप देख सकते हो स्मॉल आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ वाटर है, बीच में स्मॉल आइलैंड कंट्री है, लोकेशन डी। सो ये अफ्रीका का स्मॉलेस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का कंट्री है साइचिल्स। आंसर है साइचिल्स। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट होगा डी। दैट मींस हम डी पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेगा सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेगा सिटी आप लोकेशन पे देख सकते हो, पाकिस्तान पे मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूं। पाकिस्तान पे मेगा सिटी जो है आप देख सकते हो, यहां पे दिखाया गया, लोकेशन सी का जो है दिखाया गया है।
ये है कराची, पाकिस्तान का मेगा सिटी जो है वो है कराची। तो कराची के सामने अल्फाबेट जो होगा वो होगा सी, दैट मीन्स हम अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका का वो देश जहां सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है नमीबिया। नमीबिया में सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अफ्रीका में। अफ्रीका में नमीबिया एक ऐसा कंट्री जहां पे सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एवरेज पॉपुलेशन जो है सबसे कम नमीबिया में है। तो नमीबिया का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है नमीबिया, दैट मीन्स लोकेशन डी, अल्फाबेट डी को हम इसके सामने राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द इंपॉर्टेंट मेगा सिटी ऑफ ईरान। ईरान का इंपॉर्टेंट मेगा सिटी, ईरान कंट्री जो है वो है, लोकेशन अगर ईरान की देखो तो आपको याद होना चाहिए ईरान कहां पर है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ईरान आता है इस तरह। सो ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान, और तेहरान ही इसका सबसे बड़ा मेगा सिटी क्योंकि उसका कैपिटल है। सो लोकेशन ए जो आपको दिखाई दे रहा है ये तेहरान है, तो इसका मतलब हम इसके सामने अल्फाबेट ए को राइट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, नेम द मेगा सिटी ऑफ ब्राजील। ब्राजील का मेगा सिटी, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था, ब्राजील का मेगा सिटी रियो दो जेनरियो, बट यहां पे लोकेशन थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहां पे रियो दे जेनरियो जो है वो बिल्कुल कोस्टल एरिया में, बट यहां पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये पॉइंट कोस्टल एरिया में नहीं है, थोड़ा सा अंदर इंटीरियर पार्ट्स की तरफ है। तो ब्राजील का जो मेगा सिटी है वो है साउ पोलो, साउ पोलो, और इसका लोकेशन जो है वो है अल्फाबेट बी। आप पॉइंट देख सकते हो कहां पर, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये देखिए आप पॉइंट, लोकेशन बी का जो पॉइंट है, तो ये साउ पोलो। तो साउ पोलो के सामने फ्रंट में हम क्या लिख देंगे, साउ पोलो के सामने हम आंसर बी, अल्फाबेट जो है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट सूडान एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है सूडान, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसको लोकेट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए लोकेट करते हैं सूडान को। सूडान साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का कंट्री है सूडान। तो सूडान नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है। सूडान जो है ये नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में आता है ये सूडान। तो सूडान को अगर हम देखें तो सूडान का लोकेशन आप देखते हैं कहां पर है सूडान। सूडान जो है बेसिकली सूडान नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है। तो सूडान का लोकेशन आप देखिए कहां पर है सूडान। सूडान है ये, आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड मैं आपको अंडरलाइन करके मार्क करके दिखा देता हूं सूडान कहां पर है। आप देखिए सूडान जो है, सूडान है ये कंट्री, ये कंट्री जो है ये है सूडान। तो दैट मीन्स जो फिफ्थ का आंसर होगा वो होगा ये, दैट मीन्स लोकेट करने के लिए कहा गया था सूडान को, और सूडान का लोकेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, नेम द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप। यूरोप का वो कंट्री जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप, यूरोप का वो कंट्री जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आंसर होगा जर्मनी। और यूरोप में आप देख सकते हो ओनली एक ही कंट्री में लोकेशन दिया गया है, जर्मनी। तो जर्मनी के सामने अल्फाबेट जो होगा वो होगा सी, तो हम अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द मेगा सिटी ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो मेगा सिटी है, अर्जेंटीना कंट्री जो है वो ये है, आपको लोकेशन याद होना चाहिए अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरेस, और लोकेशन आप देख सकते हो, इसका मतलब आंसर ए, दैट मींस अल्फाबेट ए जो होगा ब्यूनस आयरेस, ये अर्जेंटीना का मेगा सिटी है एंड उनका कैपिटल भी है। नेक्स्ट, मेजर एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का एक मेजर एरिया जो है वो कौन सा है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का जो मेजर एरिया है वो कौन सा है। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का मेजर एरिया जो है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है न्यूजीलैंड, दैट मींस अल्फाबेट बी। तो इसके सामने हम अल्फाबेट बी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेगा सिटी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का मेगा सिटी, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल,
और सियोल ही उसका मेगा सिटी। आप लोकेशन देख सकते हो सियोल का, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए आप, जो डी का लोकेशन है ये है साउथ कोरिया कंट्री और इसका कैपिटल है सियोल। दैट मीन्स सियोल के सामने हम लोकेशन जो है वो अल्फाबेट डी, दैट मीन्स आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया। एशिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है। सॉरी, इस क्वेश्चन में लोकेशन मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कभी, आप इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, नेम द कंट्री हैविंग हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंक जो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो कौन सा कंट्री है। हम सबको पता है नॉर्वे, तो नॉर्वे का लोकेशन जो है, नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है और यूरोप में हमें एक ही लोकेशन दिखाई दे रहा है, वो है बी। तो दैट मीन्स अल्फाबेट जो है बी होगा इसका आंसर। नॉर्वे का लोकेशन आप देख सकते हो, ये है नॉर्वे। नॉर्वे पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंक अचीव करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एचडीआई में। नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसिस्टेंस गैदरिंग का एक एरिया, मतलब जहां पे आज हजारों साल पहले जो प्रीमेटिव पीरियड के लोग थे, जो आदि मानव थे, वो खाना वगैरह इकट्ठा करने जाया करते थे। आंसर है अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन ब्राजील का ही एक पार्ट है और ब्राजील हम सबको पता है ये है ब्राजील, इस कंट्री का नाम ब्राजील है। तो ब्राजील के सामने जो लोकेशन दिख रहा है ये है अमेजोन बेसिन, दैट मीन्स अल्फाबेट सी। इसके सामने हम अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया। एशिया में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो किसका है। मींस एशिया का वो कंट्री जहां पे सबसे कम स्लो या सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल है, या सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है, वहां की जनसंख्या सबसे लो रेट में ग्रोथ हो रही है। जापान, और जापान में तो ग्रोथ नहीं हो रही है, जापान में तो नेगेटिव में जा रहा है। तो जापान का लोकेशन आप सबको पता है, ये है जापान। तो आंसर होगा लेटर अल्फाबेट का जो है वो है ए, दैट मींस अल्फाबेट ए को हम यहां राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया। एशिया का वो कंट्री जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो है यमन। यमन जो है ये अरब कंट्री का पार्ट है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, और आप देख सकते हो ये है यमन। दैट मीन्स लेटर अल्फाबेट का जो होगा वो होगा डी। आंसर हमारा राइट डाउन कर देंगे डी। यमन जो कंट्री है ये पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा कंट्री जहां पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट रेट में ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया का मेगा सिटी, नाइजीरिया का जो मेगा सिटी है वो है लगूस, और नाइजीरिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री। तो अफ्रीका में लोकेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा, अफ्रीका में कहां है। पूरे अफ्रीका में एक ही लोकेशन है, वो है ये है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का जो मेगा सिटी है वो है लगूस, दैट मीन्स अल्फाबेट का लेटर होगा ई, दैट मीन्स आंसर हमारा ई। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैप को फिल करना है। नेम द कंट्री हैविंग द लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो है नॉर्वे। सबसे लोएस्ट में कौन है, सबसे लोएस्ट एचडीआई, सबसे लोएस्ट एचडीआई कंट्री जो है वो है नाइजर, और नाइजर जो है अफ्रीका का कंट्री है। लोकेशन आप देख सकते हो ये है नाइजर। तो आंसर होगा अल्फाबेट ए, दैट मींस इसके सामने अल्फाबेट ए को हम राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया। एशिया का वो कंट्री जहां सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एशिया में आपको एक ही लोकेशन दिखाई दे रहा है और वो है मंगोलिया। तो मंगोलिया कंट्री जो है वहां का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है। तो आंसर होगा अल्फाबेट सी। तो मंगोलिया के सामने अल्फाबेट सी को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का मेगा सिटी, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है और लंदन ही इसका मेगा सिटी। तो लंदन का लोकेशन आप देख सकते हो, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है लोकेशन बी, ये जो है ये लंदन है। तो लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है, ब्रिटेन का कैपिटल है। तो आंसर होगा हमारा बी। तो लंदन के सामने अल्फाबेट को बी को हम राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट,
एन एरिया ऑफ नोमाडिक हडिंग, नोमाडिक हडिंग का एक एरिया, नोमाडिक हडिंग का एक एरिया जो है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका दिया गया है। तो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में आप देख सकते हो ये एरिया है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो अल्फाबेट ई होगा, दैट मीन्स अल्फाबेट ई। नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग का एक एरिया। तो डेयरी फार्मिंग का जो एरिया है वो है नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा। तो नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा का लोकेशन जो है वो है ये, नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा। सो आंसर होगा अल्फाबेट डी, दैट मीन्स इसके सामने हमें डी को फिल करना है। नेक्स्ट, ए मेगा सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का मेगा सिटी, फ्रांस का मेगा सिटी जो है वो है पेरिस, और पेरिस उनका कैपिटल भी है। तो पेरिस का लोकेशन आप देख सकते हो यहां है पेरिस, ये जो है लोकेशन ये पेरिस है, जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स लेटर एफ, अल्फाबेट जो है एफ। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर किसी को किसी लोकेशन में डाउट है या किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।